हेलो, हम अमित सिंह फ्रॉम डॉटेड। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना कोर्स अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। मैं पहले आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। दिस इज द वेबसाइट। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। ये है हमारी वेबसाइट skilluva.com। ये है हमारे कोर्सेस, कोर्स कैटेगरीज, ब्लॉग्स और ये फुटर। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने कोर्सेज। सबसे पहले हमें इसके लिए अपने बैकएंड में जाना होगा। बैकएंड में जाने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होता है wp-admin। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने टाइप किया हुआ है। और ये है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले जाना पड़ता है लर्न प्रेस में। लर्न प्रेस में आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन कोर्सेज। तो अगर आपको कोर्स अपलोड करना है तो सबसे पहले हम लोग वो ट्राई करते हैं। एक्चुअली ये मेरी एक डेमो वेबसाइट है। इसमें जो कोर्स अपलोड है हम लोग उसके एक डमी कोर्स बनाएंगे और यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ लर्न प्रेस कोर्सेज, ये आपके सारे कोर्सेज हैं जो भी हम इस वेबसाइट पे हमने अपलोड किए हुए हैं। इसमें हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। कोर्स नेम, यहाँ हमें कोर्स नेम डालना है। तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप और ज़्यादा क्लियरली समझ पाओ इसे। ट्यूटोरियल टाइप नहीं हुई है। ट्यूटोरियल्स हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब ये है आपका कोर्स डिस्क्रिप्शन। हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है एक डेमो कोर्स हमारी डेमो वेबसाइट learn.dotofficial.com पे। तो ये कुछ इस तरह है। जैसे ये देखिए, ये है कोर्स डिस्क्रिप्शन। इसे हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया है हमने। अब इसे पब्लिश करेंगे। ये पब्लिश हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कोर्स दिख कैसा रहा है। तो यहाँ प्रीव्यू चेंजेस पे हम लोग क्लिक करते हैं या फिर यहाँ व्यू कोर्स भी कर सकते हैं। ये है आपका कोर्स और कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें करिकुलम एम्प्टी है, इंस्ट्रक्टर एम्प्टी है। इंस्ट्रक्टर, हाँ, क्योंकि इस वेबसाइट में एक सिंगल इंस्ट्रक्टर है तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली वो रीड कर लेता है। रिव्यूज अभी कुछ भी नहीं है। तो आइए हम लोग आके इसको एडिट करते हैं। अब जैसे इसमें है कि हमने यहाँ से कॉपी किया तो इसने ऑलरेडी रीड कर लिया है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम एक फ्रॉम स्क्रैच करें, अगर खुद से हम लोग टाइप करते हैं तो जैसे हमने टाइप किया ABCDE, मान लेते हैं कि ये जो है हमारा हेडिंग है। तो इसको हम एज ए हेडिंग कैसे प्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन में एज हेडिंग प्रेजेंट हो रहा, और ये भी लर्निंग आउटकम्स, हम चाहते हैं कि इसे भी हम लोग करें। तो इसे हम लोग बस होवर करके और फिर हम लोग क्लिक करेंगे।
हेडिंग पे हेडिंग हेडिंग 4 कर देते हैं हम लोग। तो ये हो गया हेडिंग। अगर हमें इसे थोड़ा और बोल्डली प्रेजेंट करना है तो हेडिंग 3 कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज गुड। तो हम लोग यहाँ पर इसे अपडेट कर देंगे। ओके, सो हम लोग फर्दर मूव करते हैं। उसके बाद है कि जैसे अगर हमें बुलेटेड में चाहिए, अगर ये पॉइंट्स जो है हम अगर बुलेटेड करना चाहते हैं तो बस इसे होवर करें, बुलेट आइकन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये कैसा प्रेजेंट होता है। व्यू कोर्स करेंगे। ये देखिए ये है हमारा बुलेटेड पॉइंट, ये है हमारी हेडिंग एंड दी फर्दर थिंग्स। तो ये लेक्चर्स 0 हैं, अभी क्विजेस 0 हैं, ड्यूरेशन 50 आवर्स, स्किल लेवल ऑल लेवल्स, लैंग्वेज इंग्लिश एंड यू नो ऑल द थिंग्स। तो ये हम लोग कैसे चेंज करेंगे हम लोग वो भी देखेंगे अभी। तो आइए फिर से एडिट करते हैं। अब हम इसका करिकुलम क्रिएट कर लेते हैं। करिकुलम इज दिस थिंग, करिकुलम इज एम्प्टी। इसमें करिकुलम एम्प्टी है, कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे। करिकुलम, तो ये हमारा फर्स्ट जो सेक्शन होता है किसी भी कोर्स का वो होता है इंट्रोडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप कर देते हैं। इंट्रोडक्शन, एंटर क्लिक कर दिया हमने। तो ये फर्स्ट सेक्शन क्रिएट हो गया और इस सेक्शन के अंदर हम लोग लेसन्स डालते हैं। लेसन नेम हम लोग क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, मे बी लेसन 1। लेसन 1, लेसन 1 क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे मे बी लेसन 2। जैसे क्लच, कोई नहीं, यहाँ से हम लोग इसे डिलीट कर सकते हैं। ये हो गई लेसन 2। अब उसके बाद हम लोग सेकंड सेक्शन क्रिएट करना है अगर हमें, तो फर्स्ट सेक्शन एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं एक और लेसन, ये है लेसन ए एंड सो ऑन। हम लोग ऐसे ही और भी कोर्सेज और लेसन्स ऐड कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैटेगरीज। कैटेगरीज में आप देख सकते हो ये है आपकी कैटेगरीज, फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्री, जनरल, आईटी, सॉफ्टवेयर, जो भी है। तो इसमें हमें देखना है कि जैसे आप इसमें सिंगल ही नहीं मल्टीपल कैटेगरीज डाल सकते हो और आपको डालने भी चाहिए। जैसे ये कोई है बिजनेस मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, ये एक ई बुक भी है और ये फ्री भी है, कुछ फ्रंट एंड पे भी ये काम करता है और जैसे आईटी सॉफ्टवेयर में भी आता है कुछ। तो ये सारे हमें सेलेक्ट करने हैं ताकि इन सब में से कोई भी क्राइटेरिया अगर कोई सर्च करे तो उसको ये मिल जाए। जैसे टेक्नोलॉजी भी इसमें हम लोग कर सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया टू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकता है। और अगर आपको जैसे कोई नई कैटेगरी क्रिएट करनी है आपकी जो कि इसमें आपको ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड ए न्यू कैटेगरी करके यहाँ पे अपनी कैटेगरी टाइप करके यहाँ ऐड न्यू कोर्स कैटेगरी कर दो, तो वो कैटेगरी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। अभी अपडेट करेंगे।
ऑलराइट, तो एक बार देख लेते हैं हमारा जो कोर्स है वो कैसा दिख रहा है। ऑलराइट, ये है हमारा डिस्क्रिप्शन, ये है करिकुलम, ये है फर्स्ट सेक्शन, इंट्रोडक्शन सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन, और इसके अंदर की ये लेसन्स, ये आप देख सकते हो लेसन्स। ओके, ऑलराइट, तो अभी हम लोग फिर से बैक करेंगे और फर्दर एडिटिंग्स करेंगे। ओके, तो अब हम लोग कोर्स में डिटेल्स ऐड करेंगे। जैसे करिकुलम हमने ऐड कर दिया, ये है ड्यूरेशन, ये कोर्स जो है वो कितनी ड्यूरेशन का है, कितनी देर का है। जैसे हम लोग कर देते हैं अराउंड 50 मिनट्स कर देते हैं, 50 मिनट्स, 50 मिनट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें अलाउड हैं। जैसे अभी ये 1000 है, तो 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इनरोल नहीं कर पाएंगे। 999, अब जो भी, अगर आप चाहते हो कि कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ना रहे, तो आप सिर्फ इसको बैक स्पेस कर दो, तो इसमें एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। इसमें कितने स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं अब तक, अगर आप ये शो करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे हम लोग कर देते हैं कि 12 स्टूडेंट्स ने अभी तक इस कोर्स को खरीद लिया हुआ है। वैसे अभी इसे किसी ने भी नहीं खरीदा हुआ है, बट आप फिर भी इसे डाल सकते हो। क्या वो आदमी उस कोर्स को दोबारा खरीद सकता है, और कितनी बार खरीद सकता है? तो 2, 3, 4, 5, मे बी 0 इज़ अ गुड आंसर, क्योंकि वो एनी नंबर ऑफ टाइम खरीद सकता है। फीचर्ड, क्या ये कोर्स फीचर्ड है? आप इसे बाद में भी सेट कर सकते हो। हम लोग गेस करते हैं कि ये, हाँ, फीचर्ड ही है। ब्लॉक लेसन्स, अगर कोई स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली ये लेसन जो है उसके लिए ब्लॉक्ड हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट वेरी गुड ऑप्शन, तो हम लोग इसे रहने देते हैं। कोई एक्सटर्नल लिंक अगर आपको डालने हैं इस कोर्स में तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। शो आइटम लिंक्स, आइटम्स में अगर लेसन्स में कोई लिंक्स हैं तो वो उन लोगों के लिए अवेलेबल रहे, तो ये हमें चेक करना चाहिए। ड्यूरेशन इन्फो 50 आवर्स, 50 मिनट्स कर देते हैं। स्किल लेवल्स, तो ऑल लेवल्स, क्योंकि इस कोर्स को सीखने के लिए मिनिमम किसी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट, तो वो सब भी हम यहाँ पे क्राइटेरिया डाल सकते हैं। लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो इंग्लिश हिंदी, मे बी सम अदर लैंग्वेजेस टू, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मीडिया इंट्रो, इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट। फीचर्ड इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्ड इमेज हम लोग यूज़ करेंगे, मे बी विल गो विथ दिस वन ओनली, सेट फीचर्ड इमेज। ओके, अपडेट करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा कोर्स कैसा दिख रहा है अभी। ऑलराइट, तो क्योंकि हमने ये फीचर्ड इमेज ऐड किया तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये इमेज प्रेजेंट होने लगा है। ट्यूटोरियल्स, ये देखिए, ये जो थंबनेल बना है ये भी हमारा ये फीचर्ड इमेज है। कोर्स डिस्क्रिप्शन, अब देखिए यहाँ पे लेक्चर्स 3 हो गए हैं क्योंकि इसमें 3 लेसन हमने एनरोल किए हैं अभी। क्विजेज 0 है क्योंकि क्विजेज हमने नहीं डाले हैं। ड्यूरेशन 50 मिनट, स्किल लेवल ऑल लेवल्स, स्टूडेंट्स 12 हमने डाले हुए थे। सर्टिफिकेट नो, असेसमेंट्स यस। ओके, हम लोग फिर से एडिट करते हैं फर्दर।
तो हम लोग वापस यहाँ नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद कोर्स सेटिंग्स में जनरल हमने देख लिया था, असेसमेंट देख लेते हैं कि कोर्स में जो रिजल्ट्स आएंगे स्टूडेंट्स के वो कैसे आएंगे। तो रिजल्ट्स विल बी इवैल्यूएटेड वाया लेसन्स, वाया रिजल्ट्स ऑफ फाइनल क्विज, वाया रिजल्ट्स ऑफ क्विजेस, ऑल क्विजेस। आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। आप अपने हिसाब से, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो। पासिंग कंडीशन वैल्यू, ओके, तो ये 80% है, मे बी विल गो विथ 60%, कि अगर कोई स्टूडेंट एटलीस्ट 60% स्कोर कर लेता है तो ही विल गेट हिज सर्टिफिकेट। ओके, ये भी हमने कर दिया। फिर प्राइसिंग, प्राइसिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। हम प्राइसिंग हम रख देते हैं इसकी मे बी 50 रुपीज़, और अभी हम इसे सेल पे दे रहे हैं तो मे बी 50% डिस्काउंट, सो 25 रुपीज़। और अगर ऐसा चाहिए हमें कि जैसे ये जो सेल है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो और खुद ही बंद हो जाए, तो हम ऐसे शेड्यूल ही कर सकते हैं। स्टार्ट डेट हम लोग कर लेते हैं, जैसे आज है 24, विल गो विथ 25 अगस्त 2020। टाइम भी हम सेट कर सकते हैं, और एंड डेट विल बी मे बी 31। तो इस डेट से इस डेट के बीच में ये प्रोडक्ट जो है वो 25 रुपीज़ में अवेलेबल होगा, और इस डेट के बाद वो ऑटोमेटिकली 50 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, हम लोग आगे देखते हैं। रिव्यू लॉग्स, वन रिव्यू नॉट रियली इम्पोर्टेंट। ऑथर क्योंकि हमारे पास एक ही है तो हम लोग एक ही असाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑथर्स होते तो हम लोग और भी ऑथर्स यहाँ पे उनकी लिस्ट मिल जाती, हम लोग असाइन कर सकते थे। कंटेंट ड्रिप देख लेते हैं। All the items of this course will become logged if turned off. Not really a good option. टैक्स, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं? अगर यस तो हम लोग यस करेंगे, नो करेंगे ग्लोबल कर सकते हैं, ग्लोबली टैक्सेबल हो ये। फॉरम, इनेबल बीबी प्रेस फॉर्म फॉर दिस कोर्स, नॉट रियली इम्पोर्टेंट। कमिंग सून मोड, अगर आप इस कोर्स को प्रमोट करना चाहते हो इसे अपलोड करने से पहले, तो आप ये कर सकते हो, लाइक दिस विल बी लाइक अ ट्रेलर ऑफ योर कोर्स, दिस कोर्स विल बी कमिंग सून, समथिंग लाइक दिस विल बी डिस्प्लेड। नॉट रियली इम्पोर्टेंट अगेन। कोर्स मेंबरशिप, आप इसमें मेंबर्स ऐड कर सकते हो जो भी आपके वेबसाइट में ऑलरेडी एनरोल्ड है, या फिर आप अगर कोई नए मेंबर्स भी ऐड करना चाहते हो। सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सर्टिफिकेट, अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उसे कौन सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा? ये है हमारा एक डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पर हमने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। और अगर हमें कोई दूसरा भी चाहिए तो यहाँ पे हम लोग दूसरा सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी ये है, बस हमें असाइन कर देना है। तो अगर कोई ये कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसे ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा विथ हिज नेम एंड द कोर्स नेम, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट टू, और वो इसे इजीली डाउनलोड कर सकता है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस हियर। तो हम लोग इसे फाइनली अपडेट कर देते हैं। ओके, तो एज ऑफ नाउ अब हमें इसमें लेसन्स ऐड करने हैं। तो विल गो टू लर्नप्रेस लेसन्स। लेसन्स हम लोग ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। लेसन 1 हमने क्रिएट किया हुआ था। लेट मी शो यू फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए ये है टाइटल, ऑथर, और कौन से कोर्स में वो असाइंड है। जैसे ये किसी भी कोर्स में असाइन नहीं है तो नॉट असाइंड येट। फर्स्ट लेसन डेमो कोर्स में असाइंड है ये। फॉर्मेट, यहाँ पे आप इसे पिन कर सकते हो। ड्यूरेशन और प्रीव्यू, जैसे हर कोर्स में कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं, जैसे मे बी द इंट्रोडक्शन लेसन्स, जो कि हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं ताकि यूज़र उसे देखे और फिर उसके बाद वो फर्दर मॉड्यूल्स खरीदे। तो अगर हमें इसे फ्री टू व्यू रखना है तो हम यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे।
हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेसन no, it is of the demo course we are creating for the tutorials. Yeah, here's the one. Lesson 1, lesson 2, this is the lesson 2, and lesson A. These are our lessons for the tutorials. lesson 1, मे बी मैं इसे फ्री रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसे इनेबल कर दूंगा। अब इसे एडिट करते हैं। ओके, lesson 1 हम इसे एडिट करेंगे। So we need some content here. Maybe we'll copy the same thing again. Let's assume कि ये आपका content है। I need the paste option. Okay, so let's assume कि ये आपका content है। अब हमें यहाँ पे एक image ऐड करना है, तो image हम कैसे ऐड कर सकते हैं? Add media। और अगर इसमें आपने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कुछ, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और एल्स यहाँ पे आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल्स करके अपने कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड आवर फोटोज, सो मे बी ओके, सो ये हमने ऐड कर दिया होगा। वैसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, maybe this is right. Okay, looks good now. Left alignment will be better. तो जैसे ये हो गया हमारा कोर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे हमारी कोई वीडियोज़ है जो कि हमें यहाँ पे अपलोड करनी है, जैसे कोर्स ये इसे हटा देते हैं, विल कट दिस, एंड मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल देता हूँ, जैसे वीडियो लेसन्स जो होंगे हमारे। तो दिस इज़ माई चैनल, यूट्यूब चैनल, एंड मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ उसे। सो दिस इज़ अ वीडियो, जस्ट अ प्रमोशनल वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसे अनलिस्ट करना है। ओके, अनलिस्ट हमें इसलिए करना है क्योंकि ये कहीं भी फ्रीली अवेलेबल ना रहे देखने के लिए, क्योंकि अगर यूट्यूब पे वो फ्रीली अवेलेबल है तो नो वन विल बाय योर कोर्स ऑन योर वेबसाइट। इसे हमने अनलिस्ट कर दिया ताकि सिर्फ हम देख सकें इसे, और उसके बाद we'll just copy the video link. This is the video link, we have copied it. We'll cut this. We have cut this. We'll again copy this and we'll paste it here. Okay, this is not a heading. Pre-formatted, I think paragraph will be good. Okay, alright, हम इसे अपडेट कर देते हैं and let's view the lesson.
See, this is how the course will look like. This is introduction, lesson 1. Lesson 1, this will be the video tutorials, and this will be the content. Like, let's assume this is the content, course description, lorem ipsum is simply dummy text, whatever it is. Okay, so next thing is, now if we have to add some PDF, some zip files, and maybe something else, the correct way to do is, we should not upload a video or any zip file or anything else directly on the site, because it uses a lot of resources of your site. Okay, तो हम लोग इसे किसी दूसरी जगह होस्ट करेंगे, मे बी माई ड्राइव। जैसे हमने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया था और अनलिस्ट कर दिया था, हम लोग यहाँ पे गूगल ड्राइव पे जाएंगे। गूगल ड्राइव पे मे बी दिस file, we'll just right click, get shareable link. Got it. No, anyone with the link? Okay, we'll just copy the link, and what we'll do is, we'll just write like download your file okay. Now we'll convert this text into the link. What we'll do, we'll just hover it and we'll go to this button, insert or edit link. Just click on it and paste the URL. Okay, alright, we have pasted the URL. Click on apply, click on update. Let's view the lesson. Okay, download your files here. Here's the link. We'll click on it. Alright, we got the file. We can download it from here. Okay. Okay, alright, so we have done with this. Now we'll have to add the quizzes. Similarly, we can add, I think you all have understood that how we are going to add a course and we are going to add lessons to it. Just like following the same way, you can just do this with all the courses in the no, with all the lessons in the courses. Okay, so we can assign minutes of this lesson, maybe 35 minutes. Preview lesson, if this is a preview lesson, then student can view this lesson without taking the course. We have checked this because this is the first one. You should not do with all the lessons. Okay, other things not really important. Just click on update. Now we'll learn how to add quizzes. It's taking very long. Okay, it's done. Now we'll click on LearnPress quizzes to add the quiz.
Okay, to add the quizzes, click on new quiz. We'll add the title of the quiz. It's maybe tutorials quiz. Okay, so this is the title. We have to add some description. Again, we'll copy it from here. Copy. Oh, another issue. Yeah, good. Okay, so this and this will be visible to all the students enrolled in the course. Okay, so just we'll publish this. Okay, so what we'll do, we'll add the questions. You can add the question like maybe this is the demo question. What is WordPress? Alright, so we'll add a question mark here. Okay, and we'll type the type of the course. Okay, add as new, true or false, multi-choice, single choice, fill in the blanks, or shorting choice. We'll choose single choice. Okay, so this is a single choice question. We'll type the first option, second option. Alright, first option is WordPress is website. Second option will be CMS. CMS is a content management system. Alright, we'll go with two options only. We'll delete the third option, and to add more options, click on add option. The correct answer is CMS, so we'll take over CMS. Okay, you can add some hint here. No, we'll add the hint here. We'll more add some more content to the question here. And what marks we are going to assign for this question? We will go with 2 marks. Question explanation. In many cases you need to explain the question, so you can do it here. Okay, so we are done with this. Similarly, we'll add some more questions here, maybe A, B, C, D. Alright, this is a true or false. Or it has gone for this is a long process. Alright, we'll delete this. We'll add a new question directly. Again, maybe A, B, C. Hover over this and click on true or false. Alright, so maybe this is false. Mark for this question is 3. Okay, so we are done with this, and let's do some detailing.
So this is randomized questions. Like if you have assigned more than three or four bundles of this quizzes here, you can do that randomized question option. Is what will happen key whenever someone opens the quiz, the questions will be in a complete random way. Like it will not be same as the first person, and the second person will receive the questions in a completely different way. Pagination questions. So show list of questions while doing quiz as ordered numbers 1 2 3 etc. Maybe okay. Review question, not really important. Duration, how long are you going to give a student for this entire quiz? So maybe we'll go with 5 minutes. Minus points if students give some wrong answers, so you can do that. You will deduct some maybe one or two number for every wrong answer. So maybe 0.25 is a good option. And if a student skips any question, you can minus some marks. Okay, passing grade is 80, not 80, we have done it 60. Retake options, how many times you can retake? 2 times. Show correct answer. No, it show check answer. Not really important. Show hint is not also much important. Okay, so we'll update it. It was updated. Look, we have not assigned this to any course. Okay, so we'll assign it. We'll go to course. We'll go to our course where we have to assign this. Click on edit. Alright, we'll click on select items here. We can add lessons here and quizzes from here. We have two quizzes, simple test, tutorials quiz. Okay, we'll click on it and add. Alright, so we have got our lesson 1, lesson 2 and tutorials quiz. Okay, we will update it. Alright, so we have done the course uploading, we have done the lessons uploading, and we have also done the quizzes uploading and certificate assigning. Okay, so I think this is all for now. Thanks for watching, and if you have any doubt regarding this, just feel free to contact me. Okay, thank you.